जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है 13 केमिस्ट्री का, इन अदर वर्ड सेकेंड ईयर का जो है वो पहला चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और उसमें हम पीरियड नंबर 3 को डील करेंगे। ठीक है, पीरियड नंबर 3 से क्या मुराद है आपके पास? डायरेक्टली पीरियड नंबर 3 पे क्यों आ गए? वो इसलिए कि बाकी दो पीरियड थोड़े से छोटे हैं। मतलब हम पीरियड 2 बच्चे हम हेलो आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, मुझे महसूस हुआ कि अम्मी आई हुई थी। अभी बस शुरू करें। नूर बच्चे शुरू करें। जी सर, आवाज आ रही है जी मेरी? जी ठीक है, अभी थोड़ी बहुत आ रही है आवाज़। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि वो पीरियड थर्ड है या जो सा भी है, मतलब इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि थर्ड पीरियड में एटलीस्ट आपके पास दरमियान में एक शेल आ जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, आपको पता है कि आपके जो भी आपका पहला मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, हेलो। ये सर, वो मेरे हाथ तक हो गया था ना एक वक्त की, तो मेरी ना डिस्कनेक्ट हो हाथ जाती है में फिर टच होने से। अच्छा बेटा, तवज्जो से रही। क्वेश्चन ये नहीं है, देखो उन्होंने एक एग्जाम्पली तौर पर ना कोट कर दिया कि पीरियड 3 है। अदरवाइज़ आप जो भी पीरियड लेंगे ना, रूटीन में ट्रेंड यही चलता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये चीज़, ये पीरियोडिक टेबल है। यस। यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये बेसिकली उसका साइज़ बता रहा है, साइज़ का ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, अगर आप ये देखें ना, पहले जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, लिथियम प्लस से, सोडियम प्लस से, पोटाशियम प्लस से, ये आयंस का साइज़ है बाय द वे। हम यहाँ से जनरल बात करेंगे कि नीचे की तरफ साइज़ बढ़ रहा है, राइट? यस। और लेफ़्ट टू राइट साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यस। अच्छा, फिर यहाँ पे जो नेगेटिव केस में आपके पास O-2 फ्लोरीन और ये चीज़ें हैं और नियॉन, ये केस एक सेपरेट आ जाते हैं बिकॉज दीज आर द नेगेटिव आयंस, नॉट द प्योर एटम्स। ठीक है, अच्छा सर, अब हम, आगे मुझे बताते हैं, उनका क्वेश्चन नहीं मिल रहा। जी बेटा, अच्छा, ये नजर आ गया। मुझे नहीं समझ आई नूर आपकी। सर, मुझे ना आपका क्वेश्चन भी नजर आ रहा था फिर से। अच्छा अच्छा, ये अभी नज़र आ रहे हैं। आप नजर आ रहे ओके, तो ये मैं कह रहा हूँ कि लिथियम से आप नीचे की तरफ चलते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज ऑफ द एटम इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज इन ईच स्टेप डाउन देयर इज़ द एडिशन ऑफ वन शेल। ये बात ठीक है? सर, ये तो मतलब ग्रुप्स में तो बढ़ेगा ना, पीरियड में अजीब सा हो रहा है। हाँ, पीरियड की हम बात कर रहे हैं बिकॉज कि इसने टॉपिक में भी पीरियड बताया। अब हम आते हैं पीरियड पे। बेटे यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो तीसरा पीरियड है जहाँ पे सोडियम का 11 लिखा हुआ है, नज़र आ रहे जी। हैं? अब बेटा अगले स्टेप पे देखें, बिल्कुल। मैग्नीशियम को देखें, 12 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर दरमियान हाँ, में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आए तो 13 लिखा हुआ है। ओके बुक को नहीं देखना, आप जो बता रहे हैं उसको देखना। जी, बुक को देखूंगी या जो आप बता रहे हैं? बेटा आप इधर देखो जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम ज़रा सिंक्रोनाइज्ड रहें। ठीक है, बुक के ऊपर पीरियड टेबल डायरेक्ट नहीं बना हुआ ना, इस चीज़ को देखें। ये देखें तीसरा पीरियड कौन सा है आपके पास, सोडियम से शुरू हो रहा है 11 से, फिर मैग्नीशियम 12 है, फिर 13 है, यस। फिर 14 है, चलते यस। चलते ये मैक्सिमम 18 ऑफ आर्गोन तक जा रहा है, राइट? यस। अच्छा, हम अगर सोडियम से अगले स्टेप में आते हैं ना, पोटाशियम में, तो यहाँ पे एक नया शेल ऐड होता है जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड होता है। यस सर, ऐड होता है जिससे, हाँ बिल्कुल इसको मैं समझ ज़रा गई। इधर ड्रॉ कर देता हूँ आपकी उसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए। सपोज़ आपके पास जो है सोडियम वो 11 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 और 2, 8। दूसरे शेल में 8, टोटल कितने हो गए? 2 + 8 तो सर, हाँ, 10, 8 में।
टू और प्लस जैसे सर ये भी तो है कि इसमें भी तो है, जो मुझे नजर नहीं आया, बच्चे आपको नज़र नहीं आ रहा? जैसे मुझे नजर आ रहे हैं तो मुझे मैंने गौर नहीं किया यार, अच्छा तो अच्छा। ये दूसरा लगा। तो आप ज़रा देखें कि पहले सर्कल के अंदर या पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? हाँ, दूसरे सर्कल या दूसरे शेल के अंदर अगर आप देखते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? ये ये 10 हो आपके गया, ये पास, 11 आ हाँ जी, और तीसरे के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। गया। ये एक पुरानी बात हमने पढ़ी थी कि जो ग्रुप नंबर होता है हम्म, वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। yes, जैसे सोडियम पहले ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अच्छा, हम्म, दूसरा हमने पढ़ा था जो कि आपका पीरियड नंबर होगा वो बताएगा yes, टोटल शेल्स। अब देखें ज़रा, तीसरा पीरियड है सोडियम, तो सोडियम के टोटल कितने शेल बनते हैं? एक शेल ये वाला, दूसरा शेल, और ये आपके और पास तीसरा तीसरा। से, बात समझ आ गई? ये सर समझ आ गई। अब सोडियम के बाद अगला आता है बेटा मैग्नीशियम, जो कि है 12, राइट? हम्म, अच्छा, ये तीसरे पीरियड में है और मैग्नीशियम वैसे दूसरे ग्रुप में आ जाता है, बिल्कुल सोडियम से अगले स्टेप पे। अगर मैं जाऊँ यहाँ ज़रा पीरियोडिक टेबल पे तो यहाँ देखें, ये सोडियम के बाद ये मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप बनता है और उसी पीरियड के अंदर एक स्टेप आगे जाते हैं, राइट? राइट की तरफ। yes, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इधर अगर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम के लिए मज़ीद आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 12 तब पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल्यूमिनियम की तो एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। यस, अच्छा, यस, सिलिकॉन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर सोडियम के लिए 11 है ना, इसका मतलब सोडियम के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन था तो आर्गोन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में। सर ये एक सवाल है सर कि ये सारे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका लिखा हुआ है ना, मतलब अगर एक इसमें 11 है, इसमें 12 है, जी जी 13 जी। है, फिर आगे पॉइंट्स नहीं लगे हैं। आगे क्या पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ? आगे पॉइंट्स नहीं लगा होता है, अगर मतलब टू, मतलब देखो ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है या हाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 एज अ होल है ना, हाँ फिर हाँ। आगे पॉइंट्स नहीं लिखा होता है। वो जो लिखा होता है वो तो हम बिल्कुल बेटे एक उसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। वो इसलिए होता है कि जब हम फार्मूलेट करते हैं ना, मतलब थ्योरेटिकली कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे आता है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके ऑन मेजरली देख रहे होते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ओवरऑल। ये कोई ऐसे छोटे छोटे बीड्स की तरह पार्टिकल नहीं होते हैं, बस इन्होंने एक टेंडेंसी रखी होती है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉनिक इतना नेगेटिवली कोई पुल होगा तो उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है? तो इस तरह 13 इलेक्ट्रॉनों की पुल या यूनिट का इन्होंने बनाया हुआ है, जी इतना ही होती एनर्जी है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअलिटी ये एनर्जी होंगी, पर इनको हमने रिप्रेजेंट एज ए यूनिट करके एक बॉल किया है, हाँ 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 हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, एनर्जी एक ऐसे ही है। एनर्जी का मेजर होता है, हाँ ना पॉइंट। बेटे, हम जैसे अब मैं कहूँ कि आपने अक्सर गाड़ियाँ देखी होंगी तो उसके अंदर हम एक गाड़ी के इंजन की पावर होती है, 1300 सीसी है, 1800 सीसी है, 2.8 है। तो ये सीसी क्या होता है? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द हाइपोथेटिकल यूनिट इन केस ऑफ द क्यूबिक सेंटीमीटर। वो एक अलग बात है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो फिर इसी वजह से डबल सी लगा के भाई इतना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो वो इतनी पुल करेगी गाड़ी। तो इसी तरह हम हर एक का अलग मैटर है, मतलब हम मेजरमेंट के लिए हम कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात की जाए ना, तो ये आपके पास जो 40.076 आ रहा है 78, ये जो 26.982 आ रहा है जिसकी आप बात करें, 13 को डबल किया जाए तो 26, और ये बाकी वाला, ये बेसिकली मैथ्स की बात हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है बेटा, हम जनरल बात कर रहे हैं कि आप जब तीसरे पीरियड में इस सोडियम से राइट की तरफ आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गोन तक जाते हैं तो क्लोरीन तक साइज़ डाउन होता है, जबकि आर्गोन पे एकदम से एक्सटेंड हो जाता है। क्वेश्चन ये कि क्यों होता है ऐसा, यही है ना? ये हाँ, तो अब मैं आपको
मैं आपको बता रहा था मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लगाए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के होते हैं 13 के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के बाद आता है आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके लिए एक और ऐड करना पड़ेगा। सिलिकॉन के बाद होता है फास्फोरस, 15 होता है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने। इसके बाद आता है आपके पास सल्फ़र, ये होता है 16, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। फिर आता है क्लोरीन जो कि होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। फिर आता है आर्गॉन। अब यहाँ तक आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, क्लोरीन तक। जैसे ही आप आर्गॉन का 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, ये पूरे का पूरा शेल आउटर मोस्ट कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करना शुरू कर देंगे। इनकी रिपल्जन बढ़ती है। नूर क्या बात है बेटे? मैं समझाता हूँ दोबारा से। ये इसको देखें ना, थोड़ा सा हम इसको ना रीबैक करते हैं। मैं ज़रा वीडियो को रोक लूँ। मैग्नीशियम के जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो भी 12 होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस। और इतने ही आपके पास मैग्नीशियम के नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब हम ज़रा मैग्नीशियम को ड्रॉ करते हैं ज़रा। तो पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में आपके पास 2, 4, उसी तरह 8 बनाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए, बिल्कुल ठीक है। और तीसरे में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 12 हो गया। अब टोटल 12 हो गया ना? क्या हुआ, क्या बोला आपने? बच्चे मैं कह रहा हूँ कि अब आपके पास मैग्नीशियम के टोटल 12 बनाने थे, तो अब 12 हो गया ना पूरे? हैं भाई? हाँ तो हाँ नहीं आ रही थी ना, तो तभी 4 बार पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब एक स्टेप अगला देखें, इधर देखें। आप ज़रा पीरियोडिक टेबल पे तवज्जो से बैठें। जो आपको ये थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है सोडियम का 11 थे, और उसके बाद हमने ये मैग्नीशियम के 12 लिखे पूरे। बात समझ आई? 11 और 12 के अंदर कोई शेल का इजाफा हुआ है? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हुआ। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हुआ है, शेल नहीं बढ़ा है, राइट? ऐसे अच्छा सुनो, तो एटॉमिक साइज को अभी गोली मारो यार। थोड़ी बहुत आगे देखिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा अपना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होगी। तो लाजमी सी बात है, अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, उतनी कम होती जाएगी। यही चीज़ तो कह रहा है वो। हाँ, डिक्रीज हो रही है, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि एकदम से Cl पे तो डिक्लाइन करेगी। हाँ, एकदम से। और ये देखें Al और Si को जरा देखें, और P और ये डिक्रीज ही कर रही है ना, मतलब Al और Si की सेम है। वो केस है ना, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर। सुने, ये जो थोड़ा सा Al वाला, और अगर आप बुक का टेबल देख रही हैं, बुक का टेबल ही देख रहे हैं ना आप? बुक का टेबल ही देखेंगे। हाँ जी। Si और P वाला। अब मैं समझाता हूँ। सुनो, सबसे पहले बुक का जो टेबल 13.1 है उस पर नज़र रखें। 13.1 को देखें आप टेबल को। 1.54 है, डिक्रीज हो रहा है ना सारा, तरतीब से सारा देखें, क्लोरीन तक डिक्रीज हो रहा है। यस सर, ये देखिए Al और Si का भी, Si का कम है Al से। तो हाँ ना बेटा, चौथे का कम होना चाहिए ना, डिक्रीज होना चाहिए ना। और ये तो सेम ही लग रहा है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा। मैं भी आपको पूछ रहा। जी बेटा, एल्यूमिनियम तीसरे में है ना, तो तीसरे वाले का साइज बड़ा होना चाहिए, चौथा अगले स्टेप पे जाएगा तो कम होना चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट कम होना चाहिए साइज। वो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखें तो थोड़ा बहुत तो है ना चेंज।
मतलब कम ही हो रहा है। ऑलराइट, फिर सीएल पे आ जाते हैं। सीएल हाँ जी, सीएल पे आपके पास डिक्रीज हो के 0.99 है, राइट। और फिर अगर आप सीएल के, सुनो 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 सुनो, अब यही पॉइंट है, सुन लो कि अगर आप सीएल का, ये देखो ये पड़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सीएल कितना है एटॉमिक नंबर, देखें ज़रा इधर स्क्रीन पे कितना एटॉमिक नंबर है सीएल का। 17 सर, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर। अच्छा 17 है, तो ज़रा आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करो। पहले के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये सही है। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, ठीक है। हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा बोलें, क्या बात है। बीच में खासा मेरी आवाज़ ही नहीं, जब आपने पूछा कि सीएल का क्या एटॉमिक नंबर है। हाँ हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज़। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास टोटल सीएल का है 17, राइट। तो आप ज़रा पहले शेल में देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, टोटल हो गए आपके पास 10। इधर आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद आपने ऐड करने हैं, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6, ये 7 हो गए, हो गए। अब यहाँ तक जब आप सोडियम 11 से चलते थे और चलते चलते Cl 17 तक आते हैं, तो ये वाला जो शेल पड़ा है ना, ये आउटर मोस्ट, इसके पास गुंजाइश होती है कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को जगह दे सके। यही वजह है कि इनको अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से साइज सुकड़ जाता है, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से आ जाते हैं, यूं करीब करीब। लेकिन जैसे ही आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट होता है, इस वाला यानी आर्गोन के केस में ये सब्ज़ वाला, तो ये पूरा शेल कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं पूरे। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ये इनकी रिपल्जन आपस में बढ़ना शुरू हो जाती है। ये यानी यूँ समझ लें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक छोटी सी जगह पर तंग होते हैं, तो वो खुला होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया इनका, ये 7 तक इनकम्प्लीट था, तब तक एक्सपेंशन नहीं होती है, जैसे ही कंप्लीट होता है फिर एक्सपेंशन होती है। और यही चीज़ उसने बिल्कुल माइन्यूट से लिखी हुई है कि बस बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल या आउटर ऑक्टेट, देयर फॉर द साइज ऑफ द नोबल गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बस। ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये बेटे अगले पेज पे आएँ आप। हाँ अगले पेज पे जाएं ज़रा, 8 पेज पे टॉप पे लिखें 10। बात समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद अब एक की पॉइंट्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी में जो आपको तंग कर रहे होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी को आपने इंतहाई गौर से देखना है, बिकॉज इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप थोड़ी सी देर जी तो अभी जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है दैट इज़ IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मैं अगर सोडियम की बात करता, अच्छा अभी हमारे पास जो है ना, जो एबनॉर्मल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आया है वो कौन सा है कि इस मैग्नीशियम की एनर्जी एल्युमिनियम से ग्रेटर हो गई है, ठीक है। और फिर अगर आप देखते हैं तो फास्फोरस की थोड़ी ग्रेटर है छठे से, हालांकि छठे की ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसी तरह तीसरे की ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा
अब हम बेटा इसको क्लैरिफाई करते हैं बाय विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू नो वेरी वेल कि स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फार्मूला है सो है। अब हम ज़रा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है और एल्यूमिनियम जो है वो आपके पास 13 होता है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। सही है, फिर हम फास्फोरस और सल्फ़र की भी देख लेंगे। तो मैग्नीशियम की अगर आप लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा और 3s2 कंप्लीट है ये मैग्नीशियम, ऐसे ही है ना। और फिर 3p के अंदर जो है वो आपके पास x 3p y और 3pz ये तीनों खाली होंगे बिकॉज के आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। एक सेकंड सर, ओके अभी मेरा नेट का बहुत काम है, ऐसे नहीं है। ये बेटे आपको ये वाली सारी समझ आ गई है फास्फोरस और सल्फ़र में? ये वाली तो समझ आ गई, वो तो बिल्कुल मतलब अगर कंपेयर करें सर अपनी वाली मेरा एक सेकंड। हाँ ठीक है, आप अपना भेजें मुझे कि कौन सा इशू और एक ये वाली आपने भेज दी है मुझे। तो हाँ बस सही है। इसमें बेटे आपके पास जो डबल वाली है वो मोस्ट स्टेबल, सिंगल वाली जो है वो उससे लेस स्टेबल, और फिर जो डबल कहीं और कहीं सिंगल है तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन हमारा जो था कि वाई द इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं उसकी अरेंजमेंट जो है, अगर आप फास्फोरस और सल्फ़र की देखते हैं तो फास्फोरस कंटेन्स द 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी ना, स्टेबल होगी तो इसमें से ज़ोर ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब आप बोले थे हर क्योंकि फास्फोरस में हर एक में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है ना, समवट स्टेबल है, तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाने पड़ेगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फास्फोरस इज़ अ बिट ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सल्फ़र। जिसमें ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है तो वो आराम से निकाल सकते हैं हम। बात समझ आ गई? बस ये एबनॉर्मल बिहेवियर था। इसके बाद बेटे आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ना है या बेटा आपने कहीं जाना था, बता रही थी हमें? या अल्लाह खैर हो भाई। ये सोडियम आपके पास यहाँ आए ना, आप इसको देखो, ये पीरियोडिक टेबल में सोडियम किधर पड़ा है? पहले ग्रुप में पड़ा है उल्लू। और मैग्नीशियम किस में पड़ा हुआ है, कौन से ग्रुप में? अपना सेकंड ग्रुप में जी, सेकंड ग्रुप में सर, सेकंड में। ओके ओके जी जी। अब एल्यूमिनियम को देखें तो थर्ड में पड़ा है, राइट। अब बाज़ दफ़ा क्वेश्चन वाला आपसे इस तरह भी क्वेश्चन कर लेता है कि वाई द आयोनाइजेशन। या अल्लाह, अच्छा बच्चा, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ग्रुप, ये वाला थर्ड है एल्यूमिनियम वाला, इज़ लेस देन द सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम वाले से। यानी बाज़ दफ़ा तो वो सिर्फ इन्हीं दो एटम्स का नाम ले सकता है कि वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ये भी कह सकता है, सॉरी लेस देन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। ठीक है, लेस देन मैग्नीशियम, लेस है ना। हाँ क्योंकि ये हालांकि इसको इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन लेस है क्यों? तो ट्रेंड आप याद रखो ना, लेफ़्ट टू राइट कम होनी चाहिए। ओ सॉरी, हाँ ट्रेंड इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। साइज कम होता है तो एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। साइज कम, हाँ सही बात।
एल्यूमिनियम में अगर आप देखते हैं तो एल्यूमिनियम की एनर्जी कम क्यों है भाई? एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की एनर्जी कम क्यों है? एक सेकंड, रफली ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा तो हो ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका साइज जो डिक्रीज का है। साइज डिक्रीज कर रहा है तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है ना मैग्नीशियम से। टेबल देखें। एल्यूमिनियम की कम क्योंकि सर उसके इलेक्ट्रॉन जो थे ओपन हाँ शेल वाले जी, वो अब सुनो 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 बेटा, मैं कह रहा हूँ अब कि बिल्कुल ये आपको मसला समझ आ गया ना कि इसका जवाब क्या है। ये समझ मतलब मुझे ये चीज़ मतलब एक किस्म की समझ आ जानी चाहिए कि क्यों है, मतलब मुझे वो समझ आ चुकी ज़्यादा चेंज करनी है, पर एक किस्म का मुझे इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। मुझे ये बिल्कुल पता रट्टा है लगाना कि पड़ेगा। आपने और ये वर्ड्स आपके ऊपर एनर्जी लिखे पड़े हैं को एनॉमलस बिहेवियर वाले में, ट्रेंड वाला जो ऊपर टेबल के ऊपर पड़ा है ना, एनॉमलस ट्रेंड, उसमें ये लिखा हुआ है। मैं आपसे अब बता रहा हूँ बच्चा कि आपसे दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेटिवली इसी पॉइंट पे क्या पूछ सकता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ग्रुप इज लेस देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड ग्रुप। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है। एनर्जी ऑफ दी थर्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप इज आप लिखें थर्ड एंड सिक्स ग्रुप इज लेस देन द सेकंड एंड फिफ्थ ग्रुप। सही है, मैंने लिखना है। लिख लें बिल्कुल लिखें आप, क्वेश्चन ये बिल्कुल आएगा। सर आपको आपको वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी why the ionization energy ऑफ ग्रुप थर्ड of the third एंड सिक्स्थ ए and 6A हाँ, यानी थर्ड ए और सिक्स ए के जो ग्रुप्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए एंड सिक्स ए। फिर थर्ड और एक ही है आगे बेटा कैपिटल ए के साथ लिखना है ना, क्यों? रोमन में 3 और फिर आपने ए लिख देना है, सही है। 3A सर एक ही लिखना है वो। बेटा इस तरह लिखना है, ये देखो ज़रा, ये सर वो मुझे समझ आ गया, पर एक ही लिखना है। अच्छा ओके, थर्ड ए यूँ लिख लें। नहीं सर एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। ए इसलिए कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ये जो आपके सामने ये पड़े हैं ना, ये वाला एरिया, ये मतलब ये वाला जो दरमियान वाला पड़ा हुआ है यहाँ में, ये वाला जो स्कैंडियम से, पर्पल कलर का ये सारे बी ग्रुप हैं, ये वाले, ये छोटे वाले, सही है। ओके ओके तो हाँ, तो हम थर्ड ए की बात कर रहे हैं, ये ए वाले ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये ए वाले हैं, ये भी ए वाले हैं। तो थर्ड ए और थर्ड ए एंड hello is less than the second A and fifth A. फिफ्थ ए, क्लियर। मोर ओवर अब यहाँ पे वो जो क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है, जो आपकी बुक में भी उसने चीज़ें बता रखी हैं, वो ये हैं बेटा कि अगर आप वो ये भी डायरेक्ट एलिमेंट्स के भी नाम ले सकता है कि इन द थर्ड पीरियड वाई द सल्फर एंड एल्यूमिनियम हैव लेस एनर्जी देन फास्फोरस एंड मैग्नीशियम।
दोनों क्वेश्चंस एक ही नौइयत के हैं, एक ही यानी पर्पस उसका पूछने का है। दोनों में वही जवाब आएगा जो आपका 13.2 टेबल से ऊपर पड़ा हुआ है नॉर्मल स्टैंड वाला। सर दोनों में जो दो, एक तो आपने ये सवाल लिखा है और कौन सा वाला था? बेटे दूसरा ये है कि वो आपके ग्रुप जो है ना वो नंबर ना बताए, ग्रुप का नंबर, बस डायरेक्ट एलिमेंट्स बता दे कि सल्फर और फास्फोरस की बात कर ले तो या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात कर ले। तो दोनों नॉर्मल बिहेवियर वाला लिखा हाँ, दोनों में एनॉमलस बिहेवियर वाला लिखेंगे, ठीक है। है सर। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है या क्या करना है अभी, मैं जैसे आप बताओ। थोड़ा सा पढ़ लूँ। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आगे कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का प्योरली उलट है। सर ऐसे भी अब कल सर मैं कॉलेज जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो अगर मैं कॉलेज जाऊँगी ना तो मुझे होता है कि मैं पिछला वर्क रिवाइज कर लेती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं सुबह भी क्लास ले सकती हूँ, मतलब काफ़ी। किस टाइम पे? किस टाइम पे सर, किस टाइम पे आप चाहते हैं? बच्चे आपके लिए क्या टाइम फिजिबल है? रोज़ाना आप मुझे कहते हो कि मॉर्निंग टाइम में सर क्लास ले लेंगे, और मॉर्निंग आपकी होती है शाम 6 बजे। ये सर ये होता है, लेट हो जाता है यार। पर मैं कोशिश कर। तो बच्चे आपको सीरियस होना है पहले, ठीक है। आप सुबह 6 बजे भी क्लास लें तो आई एम रेडी। 6 बजे आप रोएंगे? हाँ, मैं उठ सकता, मैं उठा हुआ होता हूँ। आप अगर 6 बजे लें तो मुझे पहले बता दें कि हाँ वाकई 6 बजे ली जाएगी, क्योंकि फिर मैं वॉक पे नहीं जाऊँगा, आपकी क्लास एंगेज कर लूँगा। मतलब 6 बजे मैं आपको अगर मैसेज कर दूँ ना, तो सर अभी तो मैं जागी नहीं हूँ ना, मतलब अभी इस टाइम को तो यूटिलाइज करते हैं ना ये, और उसको अगर अपने वेस्ट कर। अगर आप इस तरह इसी टाइम पे क्लास लेना चाहते हैं तो अभी हम पढ़ लेते हैं। एक आज नूर रिहाब का मुझे नहीं लगता कोई इतना काम है, सो आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं हम। जैसे वही कह रही हूँ ना, उसने नहीं मेरे ख्याल से क्लास करनी यार, मैं ले। जी, उसका कुछ मेजर इशू उसके क्लियर हो चुके हुए हैं। यस सर। अब हम चलो ठीक है अगला स्टेप पे जाते हैं, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, फिर हम ये प्रॉपर्टी आज ख़त्म कर लें यार। आप कुछ भी यहाँ आज खत्म करें, ठीक है खत्म कर। चलें जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, राइट। ठीक है सर, एक सेकेंड। अब ज़रा जी, सर मुझे है कि मेरे पे गुस्सा ना हो जाए ना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, वो तो चले गई मसला नहीं। वहाँ पे मेहमान आए हुए ना, तो वो फिर कह रही थी कि मुझे मतलब वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए आ जाना,